हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। अगर देखा जाता है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में तो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर कन्वेंशनली अगर डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में तो 4 स्टेप होता है। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है अमोनिफिकेशन, तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, चौथा होता है मतलब बोल सकते हैं डी नाइट्रिफिकेशन हो सकता है। तो हम एक एक पॉइंट को इसको डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट को समझेंगे। तो देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जैसे भी क्या होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है, लेकिन ये कैसे होता है गैस फॉर्म होता है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लेकिन जो प्लांट होता है ये प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में या नाइट्राइट आयन में एब्जॉर्ब करेगा, या नहीं तो अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इन्हीं तीनों फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, अदरवाइज किसी दूसरे फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सवाल में भी क्या होता है इसी फॉर्म में पाया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि नाइट्रोजन जो होता है गैस फॉर्म होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है गैस फॉर्म होता है और गैस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए जो गैस फॉर्म से इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और कन्वर्ट होने के लिए कई स्टेप में कई स्टेप लगता है, कई स्टेप में हो सकता है। तो हम एक एक स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पहले बात करेंगे, तब उसके बाद फिर अमोनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला हमारा टॉपिक हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ये 78% होता है, और ये कैसे होता है गैस फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। अब जो प्लांट होता है ये प्लांट एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट आयन के रूप में या नाइट्राइट आयन के रूप में, या नहीं तो अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में होता है गैस फॉर्म होता है। इसलिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है मतलब जो फ्री नाइट्रोजन होता है, फ्री नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किस रूप में, नाइट्रोजनस साल्ट में, नाइट्रोजनस साल्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यही जो होता है फ्री नाइट्रोजन जो होता है, फ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजनस साल्ट में जो कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस फॉर्म होता है, इसको तो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो साल्ट फॉर्म ही मतलब आयन फॉर्म ही एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे भी नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम फॉर्म में। तो ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गैस है इसको कन्वर्ट होके नाइट्रोजन साल्ट बनना पड़ेगा। ये जो साल्ट होता है डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। जब आयन बन जाएगा तो पौधे इसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्स हो गया जो गैस फॉर्म में है, अब सवाल में क्या जाके फिक्स हो गया, इसलिए फिक्स हो गया जिससे क्या होता है प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। यही क्या है कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्रोजनस साल्ट दैट प्लांट एब्जॉर्ब। मतलब जो फ्री नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन साल्ट में कन्वर्ट होने के लिए ऐसा क्यों रहा, जिससे क्या होता है प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये 2 स्टेप में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है देखा जाता है 2 स्टेप में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा जाता है 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है मतलब फिजिकल प्रोसेस, बोल सकते हैं इसको फिजिकल प्रोसेस। दूसरा बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 व्यू में होता है, 2 पॉइंट में कंप्लीट होता है। पहला होता है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा होता है नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। और फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, वो भी कैसे, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प। मतलब कहने का मतलब ऐसा मेथड नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वह मेथड जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट इंटरफेयर, बोलेंगे डज नॉट इंटरफेयर, मतलब बोलेंगे दोज व्यू, या बोल सकते हैं द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट इंटरफेयर इज नोन एज क्या, फिजिकल, बोल सकते हैं फिजिकल फिक्सेशन।
मतलब फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डज नॉट इंटरफेयर, मतलब इसकी कोई भूमिका नहीं होता, फिर भी क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। यह कैसे होता है, देखिए यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे कैसे कैसे होता है। अभी देखिए क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सॉरी इसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होता है। यह मेनली कब होता है, रेनी सीजन होता है। यह कब होता है, रेनी सीजन, मतलब ये बारिश के समय होता है। अब देखिए क्या होता है, जब इसमें क्या होता है लाइटिंग होता है, मतलब जब बिजली चमकती है, थंडर होता है, बहुत तेज गर्जना होता है, और क्या होता है रैन होने लगता है, बारिश होने लगता है, और स्टॉर्म चलेगा, मतलब आंधी तूफान आ जाता है, उसी समय यह फिक्सेशन होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है और एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है। अब इसमें क्या होता है लाइटिंग होती है, मतलब बिजली चमकती है, उसके बाद क्या होता है थंडरिंग होता है, मतलब बिजली चमकेगी, गर्जना होगा, ये जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म है और ऑक्सीजन होता है, दोनों रिएक्शन कर जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, NO बना लेते हैं। फिर क्या होता है, ये जो NO बनता है ये फिर क्या से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, फिर क्या होगा लाइटिंग होगा, या फिर लाइट की उपस्थिति में मतलब बिजली जब चमकेगी, जो NO बना है O बना है, ये क्या कर लेगा, ये बना लेता है NO2 बना लेता है, मतलब ये क्या हो जाता है एक तरह से जो है बन जाता है NO2 बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर क्या होता है, जो NO2 बना है और क्या होता है बारिश, मतलब पानी मिलता ही रहता है, और यहाँ पे क्या होता है लाइटिंग होता रहता है, तो जो जल है और क्या NO2 है, ये क्या की रिएक्शन करता है, HNO2 बनाता है और HNO3 बनाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसको बोलते हैं बोल लेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब कंडीशन क्या होता है, यही जो होता है जो HNO3 होता है, अगर ये अमोनिया से, अब क्या होता है ये जो एसिड हो जाता है, ये क्या होता है एसिड लिक्विड फॉर्म हो जाता है, यही लिक्विड जो होता है वह बारिश के थ्रू क्या आएगा, सॉइल में आएगा, मिट्टी में चला जाएगा। जब मिट्टी में चला जाएगा तो क्या होता है, उसी मिट्टी में क्या होता है अमोनिया भी होता है, उसी मिट्टी में क्या होता है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। यदि अमोनिया अगर HNO3 से मिलता है तो क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। हम क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। अगर वह जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब अगर अमोनिया से मिलता तो क्या बनता, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर वही ना HNO3 जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड से मिलता है, क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है। ये क्या हो जाता है, एक तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ये क्या होता है, सॉल्ट में पड़ा रहता है। जब सॉल्ट में पड़ा रहता है तो क्या होता है, ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन बनेगा। अभी क्या होता है, अमोनियम बन सकता है, नाइट्रेट फॉर्म बन जाता है। तो ये कंडीशन क्या होता है, यही जो आयन होता है इसी को क्या होता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इसमें आपने देखा कहीं भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बोल सकते हैं या नॉन बायोलॉजिकल बोल सकते हैं। तो मतलब पहला पॉइंट क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्रोजनस साल्ट टू एब्जॉर्ब प्लांट। जो क्या होता है प्लांट जिससे क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो व्यू में होता है, फिजिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें यह कब होता है, जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश होता है, जब लाइटिंग आएगा, थंडरिंग होगा, रैन होने लगता है, बारिश होने लगता है, स्टॉर्म होने लगता है। अब कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लाइट की उपस्थिति में NO बनाता है, फिर NO ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन कर जाता है और NO2 बनाता है। NO2 प्लस H2O इक्वल टू क्या जाता है, HNO2 और HNO3, मतलब नाइट्रस एसिड और क्या नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड बनता है रैन के थ्रू क्या होता है, सॉइल में चला जाता है। अब ये जो रैन के थ्रू सॉइल में आता है, सॉइल में अमोनिया भी रहता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है। ये जो होते हैं इनसे रिएक्शन करके और क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। ये जो नाइट्रेट मिल जाता है इसके थ्रू क्या होता है, सॉइल में पहुंच जाता है और यही इसी से क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर जाता है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, फिजिकल प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस हमारा चलता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें देखिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, मेनली किसके थ्रू होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। किसके द्वारा होता है, माइक्रो
ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होता है, इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये कितने दो पॉइंट में होता है, एक होता है सिम्बियोटिक होता है, एक होता है सिम्बियोटिक होता है, एक क्या होता है? नॉन सिम्बियोटिक। एक होता है नॉन सिम्बियोटिक होता है, दूसरा होता है सिम्बियोटिक। मतलब सिम्बियोटिक का मतलब सहजीवी, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा राइजोबियम स्पीसीज, इसमें जो होता है राइजोबियम स्पीसीज होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है? जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। राइजोबियम स्पीसीज जो बैक्टीरिया होता है मेनली कहाँ पे आता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी का मतलब जैसे अभी दलहन जो फैमिली होता है, जैसे अभी अरहर होता है, अरहर के जो रूट होता है, अरहर के जो रूट होगा उनमें क्या होता है? नोड्यूल्स होता है। नोड्यूल्स का मतलब उनके रूट में बहुत सारे क्या होता है? गांठ होती है। उसी गांठ में क्या होता है? राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया रहती हैं, उसके रूट में क्या होता है? पड़ी रहती हैं, और पड़ने के बाद क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करके मॉलिक्यूलम फॉर्म में बना देती है। मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या करती हैं? साल्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। और उसके बाद क्या होता है? जब साल्ट हो जाएगा तो इस साल्ट को क्या करेंगे? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं सिम्बियोटिक में क्या होता है? जो राइजोबियम स्पीसीज बैक्टीरिया होते हैं वह लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट में न्यूड्यूल्स में क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। अब ये क्या करता है? जो मतलब लेग्यूमिनेसी प्लांट होता है इसको रहने के लिए आवास देता है, और बैक्टीरिया इसको क्या देता है? नाइट्रोजन फिक्स करके उनको नाइट्रोजन साल्ट देता है। इसलिए दोनों का फायदा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको सिम्बियोटिक फिक्सेशन बोलते हैं। सेकेंड आपका होता है नॉन सिम्बियोटिक। नॉन सिम्बियोटिक में क्या होता है? इसमें फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब क्या होता है? फ्री फॉर्म में रहता है। जो बैक्टीरिया हो सकता है या फंजाई हो सकता है या मतलब ये जो एल्गी हो सकते हैं, इनके थ्रू क्या होता है? फ्री फॉर्म में रहते हैं। जैसे भी क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है? तीन तरह जैसे बैक्टीरिया होता है। पहला होता है एरोबिक होता है, एरोबिक बैक्टीरिया एक होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब तीसरा होता है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? जैसे अभी क्या होता है? एजोटोबैक्टर, आपने नाम सुना होगा। एजिटो जो बैक्टर होता है, एस्टोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करेगा? एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन साल्ट में, जिससे क्या होता है? प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इस प्रकार को क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? किसी और प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्स करता है। दूसरा होता है एनारोबिक। एनारोबिक एग्जाम्पल होता है क्लॉस्ट्रीडियम। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है ये भी क्या कहता है? एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। और इसमें क्या होता है? कंडीशन जो नाइट्रोजन मतलब फ्री नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा होता है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। जैसे इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन बैक्टीरिया होता है, वो भी क्या कहता है? एक तरह का फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कह सकते हैं उसको। इसमें रोडोप्सिन बोल सकते हैं या क्रोमेटियम, सॉरी क्रोमेटियम जो बैक्टीरिया होता है ये सब क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्या इसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो मतलब सिम्बियोटिक होता है ये इसमें मतलब बैक्टीरिया जो होता है फ्री फॉर्म में रहता है, अकेले रहता है, और क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता रहता है। दूसरा आप हो सकते हैं जैसे एल्गी। दूसरा क्या हो सकता है? एल्गी हो सकता है। एल्गी में क्या होता है कंडीशन? इसमें जो अभी आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जैसे भी क्या होता है? जब किसान जब मतलब पैडी का खेती करता है, धान की जब खेती करता है तो उसमें क्या होता है? जब यूरिया वगैरह का छिड़काव करता है तो देखता है कि उसके खेत में क्या मतलब उसमें एल्गी हो गया कि नहीं, मतलब एल्गी को बोलते हैं जैसे भी काई लोग बोलते हैं, शैवाल जो बोलते हैं, उसके खेतों में शैवाल हो गया कि नहीं हो गया। अगर शैवाल हो जाता है लोग कहते हैं धान बहुत अच्छा होगा। वजह क्या? वहाँ पे बहुत सारे क्या एल्गी हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और पौधों के क्या देंगे? न्यूट्रिशन देते जाती हैं। वो भी क्या होती है? एल्गी भी क्या कहती है? एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, जैसे नॉस्टॉक हुआ, एनावेना हुआ, ये सब एल्गी क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उनको भोजन देती जाती हैं। ये तो पहला क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरा हमारा प्रोसेस चलता है अमोनिफिकेशन। देखिए अमोनिफिकेशन में क्या होता है यहाँ पे? अभी देखिए अमोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट में जो एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन का जब एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या बनाएगा? वह प्रोटीन बना लेगा। यह प्रोटीन क्या होगा?
अब देखिए जो प्रोटीन बन हो जाता है तो प्लांट क्या हो जाएगा, मतलब प्लांट जब क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, प्लांट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस नाइट्रोजन से क्या बना लिया, उसके बॉडी में प्रोटीन बन गया, अमीनो एसिड हो गया। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, ये प्लांट क्या होता है, डेथ हो जाता है। जब प्लांट डेथ होगा तो ये जो प्रोटीन होता है, मतलब क्या हो सकता है, जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो ये क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। मतलब क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। ये अमीनो एसिड डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, अमोनिया बनाता है। क्या बनाएगा, अमोनिया बना लेता। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ है उसे प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। जब प्लांट डेथ हो जाता है तो प्लांट में जब डेथ होगा तो प्लांट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, प्रोटीन डिकम्पोज होके अमीनो एसिड बनाएगा, या अमीनो एसिड डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, अमोनिया। ये जो प्रोटीन से अमोनिया का बनना होता है उसे क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब अमोनिया का बनना ही क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन। और दूसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप सॉरी, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है जैसे भी आप देख रहे हैं क्या अमोनिया बन जाता है। अगर दूसरे स्टेप में क्या बना, अमोनिया बना है, ये अमोनिया क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, NO3 बनाता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, इसको बोलते हैं नाइट्राइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं। मतलब अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया से बोल सकते हैं, अमोनिया से नाइट्राइड। अब देखिए क्या होता है, अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। मतलब अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन दो बैक्टीरिया की उपस्थिति होता है। पहला होता है आप देखेंगे नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रोसोमोनास। तीसरा होता है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा हो सकता है नाइट्रोबैक्टर। मतलब नाइट्रिफिकेशन में दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, पहला होता है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, जो अमोनिया होता है उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, नाइट्राइट बना दिया। क्या बना दिया, ये नाइट्राइट बना दिया। अब ये जो दूसरा बैक्टर होता है नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्राइट बना है इसका ऑक्सीडेशन करके क्या करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट बना देता है। तो मतलब अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए कैसे याद करेंगे, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, यहाँ से बैक्टर है, बाद से बैक्टर, मतलब सोमनास पहले आएगा, बैक्टर बाद में आएगा। यहाँ पे दो है तो यहाँ पे क्या तीन है, मतलब दो तीन होता है, पहले दो आएगा फिर क्या आएगा, तीन आएगा। इस प्रकार से याद हो जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, अमोनिफिकेशन में जो जब प्लांट डेथ हो जाता है तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन का डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का बनना ही क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अमोनिया से क्या बनाना, नाइट्रेट का बनना क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता था। पहला होता था मतलब जैसे नाइट्रोसोमनास, पहला हुआ नाइट्रोसोमनास, दूसरा बैक्टीरिया हुआ नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और अमोनिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे डिकेइंग बैक्टीरिया, या बोल सकते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डीकेइंग बैक्टीरिया। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया या डिकेइंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे। अब देखिए नाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, जो सॉइल होता है इसका फर्टिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सॉइल में क्या बन गया एक तरह का फिर से नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। इसकी वजह से इसके बैलेंस क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अमोनिया बनने से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है, ये नाइट्रेट होता है। ये जो नाइट्रेट होता है इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, इसका रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, नाइट्रेट बना देता है। क्या बना देता है, नाइट्रेट। अब क्या होता है, नाइट्रेट से नाइट्रेट मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रेट पर ऑक्साइड बन जाता है, सॉरी नाइट्रेट डाइनाइट्राइट ऑक्साइड बनता है, फिर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बन जाता है। मतलब नाइट्रेट का जो होता है रिड्यूसिंग होता है, जब रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा, फिर से नाइट्रोजन गैस बन जाता है।
अब देखिए ये जो गैस फॉर्म था, एटमॉस्फेयर से गैस फॉर्म लिया गया था, अगर एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म क्या होता है, रिलीज होता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक बार फिर से देखिए, पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जो नाइट्रोजन कैसा था यहाँ पे, मतलब नाइट्रोजन कैसा था, गैस फॉर्म में था। ये जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में था, इसी नाइट्रोजन गैस फॉर्म को इसमें क्या बैक्टीरिया हुआ, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स किया गया नाइट्रोजन साल्ट में। इससे क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके बाद क्या, जब फिक्सेस हो गया, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने क्या सिंथेसाइज कर लिया, प्रोटीन। और प्लांट जब डेथ हो जाता है तो यह प्रोटीन क्या होता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया का बनना ही क्या कहलाते हैं, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, या बोलेंगे डिकेइंग बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट होता है, इसके बाद जो अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रेट, फिर क्या नाइट्राइट, फिर क्या होगा, नाइट्रेट। इसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, एक होता है नाइट्रोसोमा, दूसरा होता है नाइट्रोफैक्टर। इन दोनों बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जो नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रेट बना हुआ है, इस नाइट्रेट से क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूस करेगा, ये NO2 बनाएगा, ये NO बनाएगा, N2O बनाएगा, फिर फाइनली क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बन जाता है। जब गैस बन जाएगा फिर एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आया था, एटमॉस्फेयर में चला गया, ये साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल फोर स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। आज के लिए बस।